स्वाति इतनी रात को क्या कर रही है यहाँ? मैम, हमें उससे क्या? एक मिनट, अब उसे लिफ्ट देने का तो नहीं सोच रहे ना? मैम, आपने इसको लिफ्ट दी और अब पे फिर उसने किडनैपिंग या रेप का केस लगा दिया तो। एक मिनट किंजल। मैम लेट्स गो मैम। अच्छा, कैब बुलाया था इसने, उसी का वेट कर रही थी। चलिए भैया। मैम अब चले? या लेट्स गो। गुड नाइट मैम। बाय किंजल। बाय मैम। आपने गाड़ी क्यों रोक दी? और कौन है ये? मैडम जी हमारा दोस्त है, थोड़ा एडजस्ट कर लीजिए ना। मैं तो इसी को लेने निकला था, वो तो आप रास्ते में दिख गई तो सोचा रात को आपको टैक्सी कहाँ मिलेगी। नहीं नहीं, एक मिनट, आप ऐसे कैसे कर सकते हो? आपको मुझे पूछना चाहिए ना। नहीं, ये नहीं बैठेगा। अरे मैडम, मन ने क्या पता था आपको इतनी प्रॉब्लम होगी। अब तो हमारे साथ ही जाएगा, आप चाहो तो उतर जाओ। ठीक है, पर गलत बात है, ये बहुत गलत कर रहे हो आप। मैडम जी कोई गलत बात ना है। अरे आप फिक्र क्यों करती हो, आपको कुछ ना होगा। एक काम करते हैं, इसको मैं आगे बैठा लेता हूँ, ठीक है? आजा भाई। DL 03AX35। पैरी बना मम्मी जी, की हाल चाल? सब ठीक ना? अच्छा, वहां ज्यादा ठंड तो नहीं है? मौसम तो ठीक है ना? हाँ, और आप स्वेटर पहन रहे हो ना? यहाँ पे सब ठीक? हाँ, एकदम ठीक। ओके, हाँ जी। माँ का फोन था। सब ठीक। लाओ भाई तुम्हारे स्पेनिश वाले पोहे खाए। ओह हाय किंजल, तुम तो नहीं जा रही ना जॉब छोड़ के? हाँ, जानवी के प्यार में बह मत जाना। आई एश्योर यू, जानवी के जाने के बाद भी तुम्हें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, बिकॉज द नेक्स्ट बॉस इज मी, और मेरे जैसा कूल बॉस तुम्हें नहीं मिलेगा। एक्चुअली सर, गुजराती में एक कहावत है, टूको भेगो लांबो जाए, मरे नहीं पर मांदो थाए। एक इंसान को हमेशा खुद से ऊंचे दर्जे वाले, खुद से ऊंची सोच वालों के साथ ही काम करना चाहिए। और आपकी सोच सर, मुझे कुछ कहने की जरूरत नहीं है। आपके साथ काम करके मैं खुद की नजरों में गिरना नहीं चाहती। मिस जानवी, आपके पास कोई सॉलिड प्रूफ नहीं है आपकी इनोसेंस प्रूव करने के लिए, जबकि मिस स्वाति के बॉडी पे निशान है, ये हम प्रूफ ले सकते हैं। मिस स्वाति, आपके सपोर्ट में ऑलमोस्ट पूरा ऑफिस है, पर मिस जानवी, आपके सपोर्ट में सिर्फ सुंदर चौबे और किंजल ढोलकिया है, और ऑफ कोर्स एमडी ने आपको प्रोफेशनली एक्सीलेंट कहा है। जानवी जी, आपकी सहेली आलिया ग्रे और माया बियानी ने आपके पक्ष में बातें रखी, पर हम उन्हें गिनती में नहीं ले रहे हैं,
क्योंकि वो इस कंपनी में कार्यरत नहीं है। दूसरी तरफ स्वाति जी, केविन कूपर की बातों को भी हम दरकिनार कर रहे हैं, क्योंकि उनका शरीर तो लुंच-पुंच साबित हुआ है। मिस स्वाति, वी रियली अप्रिशिएट आपने बिना कोई फियर के आपके बॉस के अगेंस्ट कंप्लेन किया। आपकी जगह और कोई होता तो शायद फियर ऑफ लूजिंग द जॉब कंप्लेन लिखाता नहीं। और हम ये चाहते हैं कि हर एम्प्लॉय, मेल या फीमेल, आपके स्टेप से सीखे और आगे बढ़कर मैनेजमेंट को कोई भी कंसर्न हो वो शेयर करे। ये ना राइट है? जी देखिए, प्रयास तो हम लोगों ने बहुत किया है कि आप लोगों को न्याय मिले। अब चूंकि निर्णय की घड़ी आ रही है, इसलिए जानवी जी, आप अपनी सफाई में कुछ कहना चाहती हैं? जी नहीं। आप स्वाति जी कुछ कहना चाहती हैं? तो पूरे विटनेसेस और प्रूफ को ध्यान में रखते हुए और आप दोनों का बैकग्राउंड चेक करने के बाद हमने ये डिसीजन लिया है कि जानवी इज गिल्टी। रुकिए जानवी मैम, सर, मैम, जानवी मैम ने कुछ नहीं किया। शी इज इनोसेंट। अगर आप लोगों को किसी को नौकरी में से निकालना है तो मुझे निकालिए, क्योंकि मैंने झूठ बोलकर इन पर गलत इल्जाम लगाया है। देखो स्वाति, अगर आप किसी दबाव में आकर ऐसी बात कर रही हैं तो आपको डरने की जरूरत नहीं है। नहीं नहीं सर, ऐसी कोई बात नहीं है। मैं किसी के दबाव में आकर कुछ भी नहीं कह रही हूं। पर हाँ, जानवी मैम को फंसाने के लिए मुझसे किसी ने जबरदस्ती झूठ बुलवाया है। किसने? केविन सर। केविन कूपर। So now you're telling this? पूरी इन्वेस्टिगेशन खत्म होने के बाद? बेटी सही, पर मुझे समझ आ गया कि ऐसे कैसे कोई भी आदमी दो औरतों के खिलाफ एक दूसरे को यूज कर सकता है। नो, इट्स रॉन्ग। आखिर हम सब एक हैं। वी आर विमेन, द पावर, द क्रिएटर। और जहां तक जानवी मैम की बात है, वो एक एक्सीलेंट और केयरिंग बॉस तो है ही, पर उससे भी अच्छी इंसान है। उनके साथ गलत करके मुझे बहुत शर्मिंदगी महसूस हुई। आई एम रियली गिल्टी। इनफैक्ट इतना सब कुछ होने के बाद भी कल रात को इन्होंने कैब ड्राइवर से मोलेस्ट होने से मुझे बचाया। सुमित्रा आंटी को मैं जानती हूँ बहुत अच्छे से। एक पल को तो वो ये कहती है कि मैं बहुत मॉडर्न हूँ, मैं बहुत प्रोग्रेसिव वुमेन हूँ, और दूसरे ही पल वो अपनी बहू को बच्चे पैदा करने के लिए फोर्स करती हैं, टॉर्चर करती हैं। तान्या आज बल्कि इसी वक्त अपनी क्वीन से रिश्ता तोड़ देगी। अब ये ना उनके कॉल्स लेगी और ना ही उनसे मिलने जाएगी। इज दैट क्लियर? इतने सालों में मैंने आपको इतना परेशान कभी नहीं देखा है। वो कल आ रहे हैं। कौन आ रहे हैं कल, योर हाइनेस?